स्वामी दयानंद जी सरस्वती। दोस्तों, आप सभी से प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी को बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है स्वामी दयानंद जी सरस्वती। कानपुर में एक दिन स्वामी दयानंद जी महाराज सरस्वती अपनी मौज में गंगा में लेटे हुए थे। थोड़ी दूर पर एक मगरमच्छ निकला। किनारे खड़े श्री प्यारे लाल जी ने चिल्लाकर कहा, महाराज देखो, वो मगरमच्छ निकला है। ईश्वर विश्वासी निर्भय दयानंद जी बोले, भाई जब हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ते तब हमें क्यों दुख देगा। एक बार कुंभ के अवसर पर एक साधु ने कहा, स्वामी जी आप ज्ञानी होकर भी भिक्षुक की तरह ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, ये तो अज्ञानियों के कर्म हैं। बड़ी गंभीरता से आपने उत्तर दिया, ये सत्य नहीं है कि ज्ञानी जन परमात्मा से प्रार्थना नहीं करते। वास्तविक सत्य ये है कि जैसे भूख प्यास को अन्न जल आदि से तृप्त किया जाता है, वैसे ही आत्मिक न्यूनताएं यानी कमियां ईश्वर आराधना और बल याचना के बिना पूरी नहीं हो सकती। फर्रुखाबाद के कमिश्नर एस्कॉट साहब एक दिन पूछने लगे, स्वामी जी पिछले जन्म के कर्मों का क्या सबूत है। स्वामी जी ने कहा, पहले ये बताइए आपके पाँव में ये कमी क्यों है। क्योंकि वो कुछ लंगड़ा चलते, साहब कुछ लंगड़ा कर चलते थे। साहब बोले, खुदा की मर्जी। स्वामी जी ने कहा, खुदा की मर्जी ना कहिए, वो तो बड़ा दयालु तथा न्यायकारी है। जब किसी कष्ट का कारण इस जन्म में मालूम और दिखाई ना दे तो समझ लेना चाहिए कि ये किसी पिछले जन्म का पाप फल है। एक साधु पुरुषार्थ और प्रारब्ध में से किसको मानता है पूछने लगे। कहा, दोनों आवश्यक हैं। प्रारब्ध पिछले कर्मों तथा उसके भोग का नाम है और पुरुषार्थ इस जन्म के नए कर्म करने का। अनूप शहर में किसी ने स्वामी जी को पान में विष दे दिया, जहर दे दिया किसी ने। देखो साधु संतों को। उनके मुसलमान भक्त सैयद मोहम्मद तहसीलदार को पता चला तो जहर देने वाले व्यक्ति को पकड़ मंगवाया। दयानंद के दरबार में अपराधी पेश किया गया। महाराज ने कहा, इसे छोड़ दो, मैं संसार में लोगों को कैद कराने नहीं अपितु छुड़ाने आया हूं। कायमगंज में किसी ने कहा, आपके पास पात्र नहीं है, कमंडल तो होना ही चाहिए। स्वामी सरस्वती जी महाराज हंसकर बोले, हमारे हाथ भी तो पात्र ही हैं। स्वामी जी अपने आरंभिक जीवन में केवल एक कौपीन से निर्वाह करते थे। एक दिन एक सज्जन ने आकर कहा, महाराज आपके पास एक ही लंगोटी है, मैं ये नई लंगोटी लाया हूँ। दयानंद जी बोले, अरे मुझे तो ये अकेली लंगोटी बोझ हो रही है, तू और ले आया। जा ले जा भाई, इसे ले जा। फर्रुखाबाद में एक देवी अपने मृत बालक का शव लेकर पास से गुजरी। लाश मैले कुचैले कपड़ों में
लपेटी हुई थी। स्वामी जी ने कहा, माई, इस पर सफेद कपड़ा क्यों नहीं लपेटा? मेरे पास सफेद कपड़ा और उसके लिए पैसे कहाँ महाराज? रोकर उसने कहा। ठंडी सांस के साथ करुणानिधि दयानंद के आंसू उमड़ आए और वो बोले, हाँ राज राजेश्वर, भारत की ये दुर्दशा कि आज उसके बच्चों के लिए कफन तक नहीं है। अमृतसर में एक साधारण व्यक्ति ने एक दिन पूछा, दीनबंधु, धनी लोग तो दान पुण्य से धर्मशालाएं बनाकर और धर्म कार्यों में दान देकर तर जाते हैं, उद्धार हो जाते हैं, मुक्ति पा जाते हैं। महाराज, गरीबों के लिए क्या उपाय है? तुम भी नेक और धर्मात्मा बन सकते हो। संसार में जहाँ एक पुरुष दान देने और परोपकार से पार हो सकता है, वहाँ दूसरा बुराई ना करने से, पर निंदा से बचते हुए नेक बन सकता है। पाप ना करना संसार की भलाई करना है। बरसात की ऋतु थी। बनारस में वायु सेवन करते करते दादूपुर नगर की सड़क पर आप जा निकले। देखा, एक गाड़ी के बैल और पहिए कीचड़ में फंसे हुए हैं। पास खड़े लोग तमाशाइयों की तरह तरकीबें बता रहे थे। करुणासागर दयानंद जी सरस्वती से ये दृश्य कैसे देखा जाता। समीप जाकर बैलों को खोल दिया। अखंड ब्रह्मचारी दयानंद के कंधे पर आई गाड़ी दलदल से निकलकर पार हो गई। शाहजहांपुर में अपने कर्मचारियों को नियत समय से आधा घंटा देर से आए देखकर बोले, आज हमारे देशवासी समय की महानता को भूल गए हैं। समय की महानता का तब पता चलता है जब मृत्युशैया पर पड़े किसी रोगी को देखकर वैद्य कहता है, यदि 5 मिनट पहले मुझे बुला लिया होता तो बच जाने की संभावना थी। अब लाखों खर्च करने पर भी नहीं बच सकता। मुंबई में एक सेठ जी के साथ आए हुए उनके 10 वर्षीय पुत्र को पास बुलाकर बड़े प्यार से कहा, प्रातःकाल उठकर हाथ मुंह धोकर माता पिता को प्रणाम किया करो। अपनी पुस्तकों को आप ही उठाया करो, नौकरों से ना उठवाया करो। मार्ग में कोई माता मिले तो दृष्टि नीचे करो। ऐसा किया करो तो कल्याण होगा। सन 1891 में वीरभूमि चित्तौड़ पधारे। एक दिन कुछ राज कर्मचारियों के साथ भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में एक मंदिर के पास छोटे छोटे बालक खेल रहे थे। उनमें एक 5 वर्षीय बालिका भी खेलती थी। स्वामी दयानंद ने उस बालिका को देखकर शीश झुका लिया। साथियों ने मर्म को न समझते हुए इधर उधर देखा। दयानंद जी ने उनके आश्चर्य को बड़ी गंभीरता से ये कहकर दूर कर दिया, देखते नहीं हो वो मात्र शक्ति सामने खड़ी है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम।
और धन्यवाद।